दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 902 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2026 के लिए संभावित हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिव्य स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, गीजू भाई जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसको लागू किया गया था 1968 में पहली बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एनसीएफ का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, बुनियादी शिक्षा यानी वर्धा योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो बुनियादी शिक्षा आप नाम से ही जानोगे, या वर्धा योजना एक ही बात है, महात्मा गांधी की देन है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कोई एक प्राथमिक उद्देश्य लिखे। कोई भी एक उद्देश्य आपको बताना है। तो यह अधिकार कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सामाजिक स्थिरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो समाज का विभिन्न वर्गों या स्तरों में विभाजन जो है सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। यानी समाज को विभिन्न वर्गों में बांट देना, ठीक है, या फिर स्तरों में बांट देना, अलग अलग स्तर में बांट देना जो है सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, पाठ्यचर्या शब्द को एक वाक्य में परिभाषित कीजिए। तो पाठ्यचर्या को हम क्या कह सकते हैं? विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदान किए गए समस्त शिक्षण अनुभवों को पाठ्यचर्या कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इसके संस्थापक हैं। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता का उल्लेख कीजिए, यानी कि एक विशेषता आपको बताना है। तो सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता क्या होता है कि सामाजिक परिवर्तन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, समाज में हमेशा होती रहती है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A का मुख्य बिंदु क्या है? तो 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हमेशा मतलब देना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, ये आपका क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता का मतलब होता है कि अपना जब समूह या व्यक्ति जो है एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में चला जाता है तो सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। अगर हम इसको इस तरह से कुछ लिखें कि किसी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना जो है सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता शब्द की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसमें हम अगर इसको संक्षिप्त व्याख्या करना चाहें, मतलब छोटे से शब्दों में बोलना चाहें, तो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार तथा राज्य का किसी एक धर्म का पक्ष न लेना जो है वो धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, सामाजिक संस्कृति संस्कृति के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? सामाजिक संस्कृति के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो एक तो है भौतिक संस्कृति और एक है अभौतिक संस्कृति। ये दो मुख्य प्रकार हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुसार हम ज्ञान को क्या बोल सकते हैं? अध्ययन, अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त सही समझ और जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रस्तावित किन्हीं दो शिक्षण विधियों के नाम आपको बताना है। तो उन्होंने अपने को दो तीन जो है वो शिक्षण विधियाँ दी थी, उसमें से आप जो है खेल विधि और एक इंद्रिय प्रशिक्षण विधि के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सूचना और ज्ञान के बीच क्या अंतर है? तो सूचना जो होती है वो केवल तथ्य या डाटा पर होती है, और ज्ञान जो है उन तथ्यों की समझ और उपयोग की क्षमता होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, शिक्षा से संबंधित किन्हीं दो संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा से संबंधित दो संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं? एक समानता है और एक धर्मनिरपेक्षता है। उसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के संदर्भ में आधुनिकीकरण क्या है? तो हम बोल सकते हैं समाज में विज्ञान, तकनीकी और नए विचारों के आधार पर होने वाले परिवर्तन को जो है आधुनिकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे,
शिक्षा और समाज के बीच जो है संबंध की आपको व्याख्या करनी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, ये आपको समझाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन आपको करना है। भारत में सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में मुख्य बाधाएं क्या है, ये आपको बताना है। बच्चों के संबंध में गीजूबाई बधेका के शैक्षिक विचारों का उल्लेख करना है। रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन की तुलना और विषमता यानी कि दोनों को अंतर स्पष्ट करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं और सिफारिशों की व्याख्या करनी है। औपनिवेशिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं और भारतीय व्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों और महत्वों का जो है वर्णन कीजिए या प्रकाश डालिए। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा की भूमिका क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षक एक सामाजिक परिवर्तन करता है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका के उदाहरणों के साथ इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों और एक आदर्श पाठ्यक्रम की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक आदर्श शिक्षक के गुण और समाज के प्रति उसके दायित्व का वर्णन आपको करना है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित शैक्षिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वंचित बालकों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए और उनके शैक्षिक उत्थान के सुझाव दीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, शिक्षा की अपवंचना संबंधी समस्याओं को दूर करने के उपाय बताइए। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में मुदलियार आयोग के सुझावों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, प्रजातंत्र का अर्थ बताते हुए इसके प्रमुख गुणों और लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपने देखा। आप हमारे नोट्स से भी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स आपको विषय के मिल जाएंगे। तो आप और भी जो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपने सब्जेक्ट की बुक से कर रहे हैं या नोट से कर रहे हैं, वीडियो से कर रहे हैं, एटलीस्ट एग्जाम से पहले 3 से 4 बार सारे विषय को कवर कर लीजिएगा। आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको अपने पूरे सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले कवर कर लेना है, पढ़ लेना है, तो ही आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन हो पाएगा। अन्यथा जो आपका रिजल्ट जितना आप चाहते हैं उतना बन नहीं पाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस आपने कितने तैयार किए हैं या फिर कितनी तैयारी में हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।